सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के सामने फिर से परमेश्वर की जीवित वचन लेकर आई हूँ। आज हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका हम 27 में पाते हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार हमसे बातचीत करता है। यहाँ लिखा है 27 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वे विचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे वे विचार कर चुका। यदि तेरा दाहिना आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचन पढ़े जाने से परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे हम पाते हैं वे विचार के बारे में। यहाँ पे लिखा है कि अगर तू, यहाँ लिखा वे विचार ना करना, और अगर तूने किसी स्त्री को देखा तो तू उसके मन पर ही क्या किया, वे विचार कर चुका है। तो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है यहाँ पे कि यदि, यहाँ पे 29 में पाते हैं, यदि तेरा दाहिना आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अगर हम आँखों से किसी गलत चीज़ों को देखते हैं तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि उस आँखों को निकाल कर फेंक दे। तो हमें ये नहीं करना कि सच में उस आँख को निकाल के फेंकना है, परंतु उस सोच को जो ये आँखें देखती है उस ओर जाती है, क्योंकि पहले कुछ भी बातें हमारे मनों में आता है, फिर हम देखते हैं, और देखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, पाप करते हैं, और उस पाप के वजह से परमेश्वर को तकलीफ होता है। और प्रभु कहते हैं कि उस आँख को तू निकाल फेंक। ये आँख जो पाप को देखना चाहता है, इसे हम आत्मिक रीति से निकाल के फेंकने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर आगे लिखा है यहाँ पे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे। यहाँ पे काट कर फेंकने के लिए बात कहा जा रहा है। अगर हमारा हाथ गुनाह करता है, अगर हमारा हाथ चोरी करता है, किसी से रिश्वत लेता है, या किसी का बुरा करने में सहयोग करता है, तो उस हाथ को भी काट के फेंकने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। वो सच में नहीं, परंतु आत्मिक रीति से। ये सब हम कब कर पाएंगे, जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर और भय रहेगा। हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे प्रियजनों, फिर हम कभी उन सब गलतियों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आज से 1000 साल वर्ष पहले परमेश्वर का ये वचन हमें सिखा रहा है, उस वक्त भी और आज भी, कि हम पाप में विचार से, गलत संगति से बचे रहें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। हमें पवित्र बनना है। हमें उन अनेक इच्छाओं को जो दुष्ट हमारे द्वारा करना चाहता है, उन हर एक चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। हम जब परमेश्वर के संगति में रहेंगे हम ये सब करने पाएंगे। परमेश्वर का ये जीवित वचन हम सबों के साथ बना रहे, हम सबों को दृढ़ करें और सच्चाई के मार्ग में चलने में हमारी मदद करें। इससे सबों को मेरी ओर से जय मसीह की।